नंद दरवाजा बंद रखती और कमरे से बाहर ना आती कि मैं सारा दिन इबादत करती हूँ। जब मैं उसको खाना देती तो कहती 2 लोगों का खाना देकर जाओ। मुझे हैरत होती कि वो इतना खाना क्या करेगी। एक दिन उसके कमरे से हल्की हल्की बोलने की आवाजें आ रही थी। छुपकर मैंने उसके कमरे में झांका तो जान निकल गई कि नंद इबादत के बहाने अंदर कमरे में एक मेरा नाम सोफिया है। अम्मा की मौत के बाद अब्बा ने हमें बहुत मुश्किलों से पाला था। हमारे लिए दिन रात मेहनत की थी। हमें इस काबिल बनाया था कि हम इस मुआशरे में सर उठाकर जी सकें। औलाद को माँ बाप दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। किसी एक के बिछड़ जाने से जिंदगी नामुकम्मल हो जाती है। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा था, रिश्तों को टूटते, भूखे प्यासे धक्के खाते। पर वक्त बदल जाता है, हमारा भी बदल गया, पर रिश्तों की वो अहमियत ना रही जो कभी हुआ करती थी। अब्बा का दिल बहुत बड़ा था। अब्बा कहते मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। भाई कहता अब्बा आपका ज़र्फ बड़ा हो सकता है पर हमारा नहीं। हमारे अपनों ने हमारे साथ जो किया मैं कभी कुछ नहीं बोल सकता। भाई की जब से जॉब हुई थी चचा चाहते थे कि हम उनकी बेटी को भाई के लिए ब्याह कर लाएं, पर भैया ने पहले ही बाबा को बता दिया था कि वो शादी अपनी मर्जी और पसंद से करेंगे। इनको कभी मतलबी रिश्तेदारों के लिए परेशान मत कीजिएगा। अब्बा भी भाई की खुशी में खुश थे और जिस लड़की को पसंद करते थे उसी से शादी हो गई। हम सब बहुत खुश थे। बहुत सालों बाद हमारे घर में खुशी आई थी। शादी के कुछ अरसे बाद भाई का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और वो अपनी बीवी को साथ ले गए। कुछ माह हमें खर्चा भेजते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए कि उन्हें हम याद ही न रहे। पहले घर आ जाया करते थे, फ़ोन भी कर लेते थे, पर अब ना घर आते ना फ़ोन करते। हम कई दिन भाई का इंतज़ार करते। अब्बा कहते अपने भाई का इंतज़ार ना क्या करो, अब फैमिली वाला हो गया है, उसे हम याद नहीं होंगे। कुछ लोग जब नए रिश्ते बनाते हैं तो पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। अब्बा इस उम्र में भी बच्चों को ट्यूशन देते थे। अब्बा चाहते कि उनके जीते जी मेरी शादी हो जाए। कई रिश्ते देखे पर अब्बा को कोई भी मेरे काबिल नहीं लगता था। फिर एक दिन अब्बा बहुत खुश थे। अब्बा ने कहा मेरे दोस्त शबीर हुसैन ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैंने भी हाँ कर दी है। बहुत अच्छा लड़का है, मेरे हाथों में पला बड़ा है। तुम्हारे भाई की शादी पर मास भी आया था। अब्बा अपनी खुशी में बोले जा रहे थे, फिर मुझे चुप देखकर कहने लगे, एक बाप अपनी बेटी के लिए जो करता है वो अच्छा देखकर ही करता है। क्या फिर भी तुम्हें इस रिश्ते में कोई एतराज़ है? तो मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने अब्बा से कहा, आप जानते हैं आपने हमेशा मेरे लिए जो कुछ किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई और सबसे बड़ी बात, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब्बा की आंखों में आंसू थे। अब्बा ने कहा आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो सब संभाल लेती। घर को चलाना, रिश्तेदारों से मिलना, सबका ख्याल वही क्या करती थी। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। बस सुबह मुलाजमत पर निकल जाता, शाम को घर आता था। पर इसके जाने के बाद एहसास हुआ कि एक औरत पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश भी वही करती है और इसके दिल का हाल भी वही जानती होती है। एक माँ को पता होता है इसके बच्चों को कब क्या चाहिए, पर शायद सब ऐसे ही लिखा था। जब खुशियां देखने का वक्त आया तो हमें छोड़कर चली गई। बेटे की शादी पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, पर अब बेटी को रुखसत करूँगा तो पता नहीं कैसे तुम्हें खुद से जुदा कर सकूँगा। मैं और अब्बा रोने लगे थे। हम एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे के लिए जीते थे। उस दिन अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। रोते रोते बेहोश हो गए थे। भाई को फ़ोन कर रही थी, वो उठा नहीं रहा था और फिर जैसे तैसे करके अब्बा को अस्पताल लेकर गई। बार बार भाई को फ़ोन कर रही थी पर उसने मेरी बात सुने बगैर कह दिया, शाम को कॉल करूँगा, अभी बहुत मसरूफ़ हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कुछ देर बाद अब्बा के दोस्त और उनका बेटा अस्पताल पहुँचे थे। उनको अब्बा ने बुलाया था और फिर अब्बा ने मुझे कहा, अभी चंद घंटे पहले मैं इस बात पर रो रहा था, जब तुम्हें रुखसत करूँगा तो मेरा क्या हाल होगा, पता नहीं जी सकूँगा भी या नहीं। और अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हूँ, मेरे पास वक्त कम है,
इसलिए मैं चाहता हूँ जाने से पहले तुम्हें महफूज हाथों में दे जाऊं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारा और मुआज का निकाह आज ही हो जाए। मैं अब्बा के सीने से लगी रो रही थी। अचानक से ऐसा हो जाएगा, मेरे तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा निकाह मुआज से हो गया। अब्बा बहुत ज्यादा खुश थे, पर अचानक से उनकी नज़र मुझ पर ठहर गई थी और फिर वो हमेशा के लिए चुप हो गए थे। मैं रोती रह गई। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। एक पल में मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। मेरा ज़हन किसी चीज़ को कबूल नहीं कर रहा था। ऐसा लगता जैसे सब ख्वाब हो। अब्बा अभी उठ जाएंगे, मुझसे बातें कर रहे होंगे। न जाने अब्बा को क्या दुख था जो वो ऐसे मुझे छोड़कर चले गए। अंकल मुझे संभाल रहे थे। मेरे भाई को फ़ोन करके इत्ला दे दी, लेकिन मुझे तो अपने भाई की शक्ल भी नहीं देखनी थी। अब्बा आखिरी वक्त में उससे बात करना चाहते थे। अब्बा ने कहा, जिस बेटे ने मेरे जीते जी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, वो मेरे जाने के बाद न जाने क्या सलूक करेगा। भाई घर आ चुका था। अब्बा के मुर्दा वजूद को बार बार चूम रहा था, माफिया मांग रहा था। भाई कह रहा था, अब्बा मुझे माफ कर दें, मैं पैसे के चक्कर में इतना मगन हो गया कि आपको गुड़िया को भूल गया। पर अब रोने का क्या फायदा था। मेरा भाई बहुत बदनसीब था जो आखिरी वक्त में अब्बा से 2 पल बात नहीं कर सका था। अब्बा का जनाजा हो गया और मैं वहीं पत्थर की बनी बैठी रही। मुझे लगता था मैं भी मर जाऊंगी। मुझे ऐसे लगता अभी अब्बा घर आ जाएंगे, अभी मुझे आवाज़ देंगे और मैं भागती हुई अब्बा के सीने से लग जाऊंगी। अब्बा को सब कुछ बताऊंगी, उनसे कहूंगी, देखें भाई घर आ गया है। पर ऐसा नहीं हुआ था। भाभी मुझे सब्र करने का कह रही थी। वो औरत जिसने अपनी ज़रूरतों, अपनी फजूल खर्चियों के लिए मेरे भाई को हमसे दूर कर दिया था। जब भाई का ट्रांसफ़र हुआ था, भाई जाना नहीं चाहता था, पर भाभी ने कहा कि बड़ा शहर है और तरक्की के मौके भी बहुत हैं। अगर वहाँ जाएंगे तो हो सकता है आपको इससे अच्छी पोस्ट मिल जाए। काश हम अपनी ज़रूरतों के लिए कभी किसी अपने को खुद से दूर न करें। अब भाई माफ़ी मांग रहा था और इसकी माफ़ी किसी सूरत मेरे अब्बा को वापस नहीं ला सकती थी। जिससे मेरा निकाह हुआ, मास भी घर था, उसने सब संभाला था। कौन आया कौन गया, अंकल की फैमिली जो अब मेरा ससुराल थी, इन्हीं लोगों ने सब देखा था। अब्बा को गए अभी 4था दिन था। भाई ने कहा, हर इंसान इस दुनिया से चले जाना होता है, पर किसी के भी चले जाने से ये जिंदगी रुकती नहीं है। हमें अपना वक्त, अपनी जिंदगी को जीना पड़ता है। इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। अब यहाँ अकेली रह के क्या करोगी। पर भाभी भाई को इशारा कर रही थी। हालांकि खुद एक बच्चे की माँ थी। मेरा एक भतीजा भी था जो 2 साल का था। उसको सिर्फ एक बार देखा था जब वो पैदा हुआ था। इसके बाद तो भाभी ने अपने घर मुझे बर्दाश्त नहीं किया था और तब मैं और अब्बा वापस घर आ चुके थे। फिर दोबारा हम कभी भाई से मिलने उसके घर नहीं गए थे। अब भाई चाहता था कि मैं उसके साथ चलूं। अभी तो अब्बा को गए कुछ दिन हुए थे और भाभी भाई को इशारे कर रही थी कि वो ऐसा ना बोले। और मैंने भाभी से कहा, आप ही तो किसी की बेटी हैं, किसी भाई की बहन हैं। अगर कोई आपके साथ ये सब करता तो कैसा लगता। पर आपको रिश्तों का एहसास कैसे हो सकता है, आप तो बस छीनने वालों में से हैं। तब भाभी ने कहा, अपनी औकात में रहना सीखो। तुम लोगों ने अपने भाई को क्या दिया है। मुझसे शादी हुई तो इसको घर मिला, अच्छी नौकरी मिली, वरना सारी उम्र इस मोहल्ले की गलियों में धक्के खाता रहा। एक बाइक थी इसके पास और अब देखो क्या कुछ है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। भाई किसी सोच में गुम था। मैंने कहा, भाई अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताएं, क्या वाकई आपके पास सब कुछ है। और भाई सर झुका गए। हमारे पास चाहे सारे जहां की दौलत हो, पर बहन भाई, माँ बाप, इनके बगैर जिंदगी नामुकम्मल हुआ करती है। और फिर ऐसा बाप जिसने अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा अपनी औलाद पर लगा दिया हो, जो खुद सारी जिंदगी एक जूते में गुजार देता है और अपनी औलाद की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। इस बाप को छोड़कर कोई बेटा कैसे खुश रह सकता है। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे इन लोगों के दरमियान वहशत हो रही थी। भाई को अभी तक मेरे निकाह का पता नहीं था। भाभी चाहती थी कि भाई जल्द अज जल्द ये घर भेज दे। और जब भाई ने अब्बा की वसीयत देखी तो भाई भड़क उठा। कहता, हर बाप का बेटा कमाने निकलता है, इसका ये मतलब नहीं कि घर बेटे के नाम कर दिया जाए। अब्बा ने घर मेरे नाम कर दिया है। और भाई वकील अंकल से वसीयत सुनकर बदतमीजी पर उतर आया था। भाई ने कहा, मैं इस वसीयत को नहीं मानता।
मुझे मेरा घर वापस चाहिए। और भाई मेरी मिन्नतें करने लगा, कहने लगा, ये घर मेरे नाम कर दो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्या करोगे इस घर का? मुझे अपना कारोबार करना है, इस घर को बेचकर मैं अपना कारोबार कर सकता हूँ। ऐसे सैकड़ों घर तुम्हें बनवा दूंगा। और मैं मुस्कुरा दी थी। मैंने कहा, भाई मेरे पास इस घर के अलावा कुछ नहीं है। इस घर में हमारा बचपन गुजरा है, अब्बा की यादें हैं इस घर में। इस घर को तो मेरे पास रहने दे। भाभी ने कहा, सोफिया पागल मत बनो, अकेले इस घर में कैसे रहोगी? रोज हजारों वाकयात होते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तब भाई ने कहा, ठीक है, तुम ये घर मेरे नाम नहीं करना चाहती मत करो, पर तुमने सोचा मेरे अलावा तुम्हारा अब कोई नहीं है और ये दुनिया बहुत खराब है। अपना सोचो, अपनी जिंदगी का सोचा क्या बनेगा तुम्हारा? और तभी अंकल शबीर, जो मास के बाबा थे, वो घर में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, शायद तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं, सोफिया हमारी बहू है, मुआज की बीवी है। जिस दिन तुम्हारे बाबा अस्पताल में थे, इन दोनों का निकाह हुआ था। ये निकाह नामा है। भाई को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी से मेरी तरफ देख रहे थे। और फिर भाई ने कहा, आप लोगों से कैसे अब्बा ने रिश्तेदारी कर ली? आप लोग तो अपनी बेटियों को खा जाते हैं। आपने खुद अपनी बेटी को मार डाला था, सिर्फ इसलिए कि वो किसी से मोहब्बत करती थी। कुछ साल पहले की बात को भाई ने फिर दोहरा दिया, जिस पर अंकल आपे से बाहर हो चुके थे। इससे पहले लड़ाई मजीद बढ़ती। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरे भाई को कहा, कुछ दिनों में तुम्हारी बहन को लेने आएंगे, इज्जत के साथ रुखसती में शामिल होना हुआ तो हो जाना, वरना दोबारा कभी अपनी बहन की शक्ल मत देखना। और दूसरी बात, हमारी बेटी थी, हमारा मसला है। हम तुम्हारे जैसे लोग नहीं जो जिंदा बाप और जवान बहन को बेसहारा छोड़कर चला जाए और फिर बाप के मरने के बाद जायदाद मांगने आ जाए। जो कुछ था तुम्हारे बाप ने तुम पर लगा दिया। अब बस ये घर बचा है जो मेरी बहू के नाम पर है, जिसे वो तुम्हें नहीं देना चाहते। बेहतर होगा अब इस मौजू पर कोई बहस मत करना। इसी शाम भाई ने अपनी बीवी को लिया और घर से चला गया। मैं घर में अकेली रह गई थी। अंकल आंटी भी जा चुके थे। मैं जी भर कर रो रही थी। अब्बा की बहुत याद आ रही थी। सोचती मैं कैसे रहूंगी अब्बा के बगैर। इस घर की खातिर भाई मुझे छोड़ गया। उसे मुझसे ज्यादा ये घर चाहिए था। भाई ने एक बार भी नहीं सोचा क्या करेगा इस घर को लेकर। छोटा सा घर था जिसको अब्बा रम्मा ने बहुत प्यार से बनाया था। जहां हम पैदा हुए थे, हमारी यादें थी। किसी भी औरत के लिए अपने घर को छोड़ देना आसान नहीं होता। इसके जज्बात एहसासात जुड़े होते हैं। बहुत मुश्किल से अकेले रात गुजारी थी। पहले अब्बा होते थे तो घर के दरवाजे खुले होते, तब भी डर नहीं लगता था। और इस दिन सब दरवाजे बंद थे, फिर भी डर लग रहा था। बाप का साया एक बेटी के लिए साइबान होता है, जिसमें वो खूब उछलती कूदती है। किस्मत बड़ा जुल्म करती है, उन्हीं लोगों से सब कुछ छीनती है जिनके पास पहले कुछ नहीं होता। सारी रात जागते गुजारी और अगले दिन अंकल घर आए। कहने लगे, मैं चाहता था तुम्हारे बाप को कुछ वक्त गुजर जाए, तुम संभल जाओ, पर तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। मैंने सारी रात जाग कर गुजारी, बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था। मैं चाहता हूँ अब तुम्हें घर ले जाऊं, इसलिए शाम को मैं और तुम्हारी आंटी आएंगे मास के साथ। तुम्हारे भाई को फोन किया था, उसने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है। आप लोगों का जो दिल करता है करें। अब्बा के बगैर सब कैसे होगा? कई ख्वाब थे जो टूट गए थे। सारे ख्वाब तो माँ बाप की वजह से पूरे होते हैं। वक्त गुजरता गया। मैं मास की बीवी बनकर उसके घर आ गई थी। बहुत धूमधाम से वलीमा किया गया, पर अभी तक मेरे और मास के दरमियान ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। अब्बा कहते थे, मास बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखेगा, पर वो मुझ पर ज्यादा गुस्सा करता रहता था। ऐसा लगता जैसे उसे कोई बहाना चाहिए मुझसे लड़ाई का। मैं चुपचाप रोती रहती, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। मेरा कौन सा बाप बैठा था जिसके पास जाकर अपना दुख बता सकते। मैके से तो बेटी का ससुराल होता है, और मेरे मैके में बस यादें थी जो अंदर ही अंदर मुझे खा रही थी। भाई ने भी कभी मुझसे राब्ता नहीं किया था। मेरी सास ने समझाया, अचानक शादी की वजह से तुम और माज एक दूसरे को समझ नहीं सके। माज अब इस पोजीशन में नहीं था कि शादी कर सकता, पर उसके बाबा ने उसे पूछे बिना रिश्ता तय कर दिया था और उससे अपने बाबा की बात माननी पड़ी। अचानक तुमसे निकाह करना पड़ा। अब तुम इसकी बीवी हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम इसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो, इसका दिल जीतने की कोशिश करो। जो बीवियां शौहर का दिल जीत लेती हैं, वो हमेशा अपने शौहर और घर की मलका बनकर रहती हैं।
اس لیے تم اب اپنے ماضی سے نکلو، اپنے بابا کے لیے اتنا مت رویا کرو، ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے۔ بہتر ہے اب تم اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بناؤ۔ ہر وقت سوگ طاری کر کے پھرو گی تو شوہر کے دل میں کبھی اپنی جگہ نہیں بنا سکو گی، ایسے پھر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ میری ساس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، ہر موڑ پر مجھے ایک ماں کی طرح سمجھاتے۔ وہ کہتی میں تمہاری ساس نہیں دوست ہوں، اور ہم دوست بن کر رہیں گے تاکہ کبھی ہمارے بیچ لڑائی یا بحث نہ ہو۔ پر میں انہیں ماں جی کہتی تھی، مجھے اچھا لگتا تھا انہیں ماں جی پکارنا۔ ماس میرا شوہر بھی اپنی ماما کو ماں جی کہتا تھا، جبکہ باقی بہن بھائی ماما کہتے تھے۔ ایک دن میں کرسی برآمدے میں بچھائے اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو کریدنے میں مصروف تھی۔ کمرے کے اندر سے میوزک کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ مجھے شروع سے میوزک سے خاص لگاؤ تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم کسی اور جہاں میں پہنچی ہوئی تھی جب میرے شوہر نے کہا، کیا تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ وہ ابھی گھر لوٹا تھا۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی تو وہ اور بھی بھنا گیا۔ میرے سسرال میں ہم 5 افراد تھے، سب کی شادیاں ہو چکی تھی، سب الگ الگ گھروں میں رہتے تھے، پر میں آنٹی انکل کے ساتھ رہتی تھی، اور ماس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ ماس کی 2 بہنیں تھیں، جبکہ کافی سال پہلے سنا تھا کہ ایک بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے خاندان والوں نے مار دیا تھا۔ مجھے ماس کی فیملی کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا، اور آج بہت دنوں بعد ماس مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے، پر تم مہمان بن کر پھرتی ہو، کب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو گے؟ تمہیں اپنے دکھوں کے علاوہ بھی کسی کی کوئی پرواہ ہے؟ اپنا ماتم ختم کرو اور جا کر ماں جی کا ہاتھ بٹاؤ۔ اس عمر میں بھی وہ کام کریں گی تو تمہیں گھر میں بیاہ کر لانے کا کیا فائدہ؟ میرے شوہر نے شادی سے لے کر آج تک طنزیہ انداز میں ہی مخاطب کیا تھا۔ وہ جب مجھ سے بات کرنے لگتا تو اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا، جبکہ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ بہت نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کسی طرح سب ٹھیک کر سکوں، پر مجھ سے سب سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ میں تو ابھی پڑھ رہی تھی، سسرال میں جا کر کیسے رہنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، مجھے ابھی نہیں آ رہا تھا۔ ماس کو تو جب میں نے بھائی کی شادی پر دیکھا تھا تو وہ مجھے تبھی بہت اچھا لگا تھا، پر کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری شادی ایسے حالات میں ہوگی۔ جس طرح کا رویہ تھا، مجھے لگتا میرا شوہر کسی اور کو پسند کرتا ہوگا، تبھی وہ 1 منٹ کے لیے بھی میرے پاس نہیں بیٹھتا تھا، اور نہ مجھ سے جلدی کوئی بات کرتا۔ جب بولتا تو بس مجھے ڈانٹ دیتا۔ اپنی نند کے کمرے میں جانے لگتی تو کبھی ماں جی روک دیتی، کبھی اندر سے میری نند آواز دے دیتی، بھابھی میں عبادت میں مصروف ہوں۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، اور اکثر میں اپنے میکے اپنے ابا کے گھر چلی آتی۔ خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، پر یہاں سکون بہت تھا۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر لیتی، کبھی ابا کو ہنستے مسکراتے دیکھتی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی تھی۔ جب ہم بڑی دنیا میں اکیلے ہو جائیں تو ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار بھائی کو کال کی، اس سے گھر چاہیے لے لے، پر اس گھر کو کبھی بیچے نہیں۔ پر اس کی ایک ہی بات تھی، اس گھر میں ایسا کون سا خزانہ ہے جو تمہیں مسئلہ ہے اس کو بیچنے میں؟ ہم اتنے بے حس کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اچھی یادیں خزانہ نہیں ہوتی؟ کیا ماں باپ کو جس گھر میں ہنستا دیکھتے ہیں، خود کو بڑا ہوتا دیکھتے ہیں، وہ یادیں خزانوں سے کم ہوتی ہیں؟ میری بات کو کبھی کوئی سمجھ نہیں سکا تھا۔ شام کو معاذ گھر آیا مجھے لینے، اور غصہ کرنے لگا۔ اگر شادی کے بعد بھی یہی رہنا تھا تو پھر یہی رہتی، شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس سے کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ واپس گھر جانے کو تیار تھا۔ میں نے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آج یہیں رکنا چاہتی ہوں، آپ بھی آج کی رات یہیں رک جائیں۔ مجھے لگا تھا میرا شوہر انکار کر دے گا، پر وہ رک گیا تھا۔ اس دن وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں دل سے مسکرائی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسا سخت مزاج میں اپنے شوہر کو سمجھتی ہوں وہ ویسا نہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے شوہر کے دل میں اتنی جگہ بنا لی تھی کہ وہ اب میری بات سن لیتا تھا۔ ایک دن میں نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنے کا کہا تو دوسرے دن اس نے میرا ایڈمیشن دوبارہ سے کالج میں کروا دیا۔ ہم میاں بیوی سے زیادہ دوست بن چکے تھے۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میری نند جو کمرے میں بند رہتی ہے، اس کے کمرے میں کوئی جا کیوں نہیں سکتا؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ کیوں باہر نہیں نکلتی؟ اور رخصتی کے دن بھی ساس نے کہا تھا
कि इस कमरे में कौन रहता है कौन नहीं, कभी भूल कर भी किसी से जिक्र मत करना। ऐसा क्या है जो सब मुझसे छुपाते हैं? और इस बात पर दोबारा से मेरा शौहर भड़क उठा था। कहने लगा, जाकर बाबा से पूछो, और कमरे से चला गया। मुझसे किसी और से पूछने की हिम्मत नहीं थी। मेरा ससुर भी जरा गुस्से वाले थे, अपने आप में रहते थे। वो जैसे घर आते मेरी सास भी सर पर दुपट्टा ओढ़कर अदब से खड़ी हो जाती थी। मुझे अपनी नंद पर बहुत रहम आता। वो दरवाज़ा बंद रखती और कमरे से बाहर भी नहीं आती थी। मुझे कहती कि मैं सारा दिन इबादत करती हूँ, और जब मैं उसको खाना देती तो कहती, 2 लोगों का खाना देकर जाओ। मुझे हैरत होती कि वो इतना खाना क्या करेगी। एक दिन उसके कमरे से हल्की हल्की बोलने की आवाज़ें आ रही थी। छुपकर मैंने उसके कमरे में झांका तो जान निकल गई कि नंद इबादत के बहाने अंदर कमरे में एक मर्द मौजूद था जो इसका शौहर था, और मेरी नंद उससे बातें कर रही थी और हाथ जोड़कर इससे कुछ कह रही थी। जैसे मुझे देखा तो मेरी नंद खड़ी हो गई, पर यह देखकर हैरत हुई, इसको बेड़ियां लगी हुई थीं। कमरा बाहर से देखने में जैसा था वैसा अंदर से नहीं था, और वो शख्स खिड़की से बाहर जाने लगा, पर मैंने उससे रोक लिया। अपनी नंद से पूछा, ये सब क्या है? तो वो रोने लगी, कहने लगी, भाभी दरवाज़ा बंद कर दें, अगर किसी ने देख लिया तो आपको घर से निकाल देंगे। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, भाभी मुझे प्यार करने की सज़ा मिली है। बाबा ने मुझे सबसे दूर कर दिया, मुझे माफ़ नहीं किया। मेरी नंद ने जो इतने सालों से एक कमरे में बंद थी, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा, भाभी मैं और अजहर एक दूसरे को पसंद करते थे, पढ़ाई के दौरान मिले थे, हमारी फ़ोन पर बातचीत होने लगी, और देखते ही देखते हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। जब मैंने अजहर को रिश्ता लाने का कहा तो उसने बहुत मुश्किलों से अपने माँ बाप को मनाया, पर जब अजहर के घर वाले आए तो बाबा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो गैर बरादरी में रिश्ता नहीं करते। पर अजहर ने मेरे कहने पर बार बार अपने घर वालों को भेजा, पर बाबा नहीं माने। और फिर जब बाबा को पता चला कि इसमें मेरी भी रजामंदी शामिल है, तो बाबा ने मेरा रिश्ता अपने भतीजे से तय कर दिया। वो अनपढ़ गवार था, इसे बात करने की भी तमीज़ नहीं थी। बाबा ने कहा, जहां मैंने हाँ कर दी, शादी अब वहीं पर होगी। मैंने बहुत मेहनतें की, बाबा के पांव पड़ी, रोई, गिड़गिड़ाई, 100 वास्ते दिए, पर बाबा ने कहा कि गैर लोगों में रिश्ता करके मैं खानदान वालों की बातें नहीं सुन सकता। हम गैर बरादरी से लड़की ब्याह कर ला तो सकते हैं, पर कभी अपनी बेटी दे नहीं सकते। अब चाहो तो जहां मैंने रिश्ता किया है वहां शादी करो, वरना मर जाओ। मैं सबसे कह दूंगा तुम मेरी औलाद नहीं हो। मैं अपनी मोहब्बत को नहीं खो सकती थी, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अम्मा ने भाई ने बहुत समझाया, पर बाबा ने किसी की भी बात नहीं मानी, न मान रखा, और मेरे रिश्ते की तारीख तय कर दी। बाबा ने कहा मैं इनकी नाफरमान औलाद हूँ, हर चीज़ की आज़ादी दी, पर सोचा नहीं था कि मेरी बेटी मोहब्बत करने की जुर्रत करेगी, वो भी ऐसे लड़के से जो हमारे खानदान का नहीं। माज भाई ने कहा, बाबा अब लोग ये सब बातें नहीं देखते, हमें अपनी सोच अपनी रवायात को बदलना होगा। क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का जो हमसे हमारे जीने का हक छीन ले। मैंने अजहर के मुतलिक छानबीन की, वो बहुत अच्छा खानदानी लड़का है, मेरी बहन वहाँ बहुत खुश रहेगी, आप अपनी ज़िद को छोड़ दें। पर अब्बा ने इनकार कर दिया, और फिर मेरे पास कोई हल नहीं था। मैं बाबा की मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी, वो शख्स किसी भी लिहाज से मेरे काबिल नहीं था। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना घर छोड़ दूंगी और अजहर के साथ बहुत दूर चली जाऊंगी। फिर शादी से कुछ दिन पहले मैं अजहर के साथ घर से भाग गई और शादी कर ली। मुझे लगा था हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, पर बाबा ने ज़मीन आसमान एक कर दिया और 3 दिन बाद हमें तलाश कर लिया। मेरे चचा ने मुझे मारना चाहा, पर तब अजहर मेरे आगे आ गया। सबको लगा अजहर मर चुका है, पर माज भाई ने उसे बचा लिया था। बाबा मुझे घर ले आए। अम्मा ने बाबा से अपनी ममता की भीख मांगी और मुझे जिंदा छोड़ दिया। पर अच्छा था तब बाबा मुझे मार देते, क्योंकि बाबा ने मुझे इस कमरे में हमेशा के लिए इन जंजीरों में कैद कर दिया। बाबा ने कहा, आज से तुम पर हर खुशी हराम है, आज से लेकर अपनी मौत तक तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। और ये शख्स जिसको आप गलत समझ रही हैं, यही अजहर है, मेरा शौहर। अक्सर चोरी छुपे मुझसे मिलने आ जाता है। हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई, हमने जो ख्वाब देखे थे वो सब टूट कर बिखर गए। काश हम अपनी इन रवायात को बदल सके। मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ बाबा को मुझ पर रहम आ जाए, पर पिछले 4 सालों से मैं यहीं पर बंद हूँ। मेरी नंद मेरे गले लगी रो रही थी, उसका दुख तो बहुत बड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर इतना सख्त दिल होगा।
میں تو ہمیشہ ان کو نرم دل اور شفیق سمجھتی تھی۔ میں نند کو حوصلہ دے کر اپنی ساس کے کمرے میں گئی، جو خود اپنی بیٹی سے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ملتی تھی۔ سب گھر والے میرے سسر سے بہت ڈرتے تھے، کوئی آنکھ اٹھا کر ان سے بات نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، ماں جی اگر آپ بابا کے سامنے ڈٹ جاتی تو شاید آپ کی بیٹی اس حال میں نہ ہوتی، اور ایک کمرے میں بند ہے، اس سے محبت کی، لڑکا بھی قابل تھا، اس سے شادی کر لی، پھر اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ اور یہ بات میرے سسر نے سن لی تھی۔ میرے سسر نے کہا، صوفیہ تم میری بیٹی ہو، پر میں چاہتا ہوں تم اس معاملے میں مت پڑو۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی کی کوئی معافی نہیں ہوتی، اس کی یہی سزا ہے، اور اگر تم لوگوں کا اتنا دل ہے تو مجھے مار دو، جس دن میں مر گیا اسے آزادی مل جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے، پر ان رسم و رواج کو، ان روایات کو توڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ اتنے سال گزر گئے، ہم سب خوش ہیں، اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، اپنی بہن کو لے کر وہ پریشان رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تھا۔ میرے 2 بچے ہو چکے ہیں، میری نند آج بھی اسی کمرے میں بند ہے، وہاں سے آج بھی سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ نہ جانے ایسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جو ان فضول رسم و رواج کی بھیڑ چڑھ چکی ہوں گی۔